श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। साल 2024 में सितंबर माह में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में, किस दिन और किस तिथि को ये व्रत हम सभी करेंगे, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, साथ ही गणेश मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, विसर्जन का समय क्या होगा, मूर्ति हमें घर लाते समय किन बातों का विशेष तौर पे ख्याल रखना है, पूजा की विधियां क्या होंगी और अन्य प्रकार की सभी जानकारियां जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म में गणेश पूजा का महत्व वैसे भी सबसे ज़्यादा माना जाता है। भगवान श्री गणेश जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, इनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है और मंगल देने वाला नहीं होता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जो कि बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में बतलाया गया है, जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करता है, उसके जन्म जन्मांतर तक के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में सितंबर माह में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत साल 2024 में भाद्रपद मास में 7 सितंबर को और दिन शनिवार को हो रहा है। इस दिन बप्पा को अपने घर पर ला करके उनकी विधिवत तौर तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और जिन भक्तों के यहाँ पहले से ही गणपति बप्पा हैं, यदि वो नहीं ला करके भी पूजा करते हैं तो भी उनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। महाराष्ट्र में विशेषकर इस दिन जो है ना, प्रतिमाएं हर घर में लाई जाती हैं। आमतौर पे हम सभी घर में जो पहले से गणेश जी विराजमान होते हैं, उनकी ही पूजा आराधना करते हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है कि भगवान श्री गणेश का जन्म मध्याह्न काल अर्थात कि दोपहर के समय हुआ था, इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा भी जो है ना, मध्याह्न के समय सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। इस समय भगवान श्री गणेश की पूजा करना बहुत ही शुभ फल को देने वाला होता है। चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर की दोपहर को 3:01 से आरंभ होगा और 7 सितंबर की संध्या काल 5:37 तक होगा। हम सभी गणेश पूजन जो है ना, उदया तिथि के अनुसार रखेंगे, इसलिए 7 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, पूजा आराधना की जाएगी। आइए अब हम जानते हैं पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त। गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न के समय भगवान श्री गणेश की विशेष तौर पे पूजा करने का विधान बताया गया है और जो मुहूर्त है वह 7 सितंबर को 11:03 से आरंभ होकर के दोपहर के 1:33 तक का है। कुल मिलाकर के 2 घंटे 31 मिनट का यह समय बतलाया गया है। भगवान श्री गणेश की पूजा करने के दौरान कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, भूलकर भी इन गलतियों को नहीं करें। जैसे कि भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी की पत्तियों का या तुलसी की मजरियों का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें चंद्रमा से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह भी विशेष कर मना की जाती है, क्योंकि गणेश जी और चंद्रदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं माने जाते थे। कहते हैं एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के गज स्वरूप का उपहास उड़ाया था। इसी कारण गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका सारा सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए गणेश जी के पूजा में किसी भी प्रकार की जो चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल नहीं करके पीले चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद वस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके बदले पीले वस्त्र, लाल वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। पीले जनेऊ का प्रयोग किया जाता है। इसी के लिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने को भी शास्त्रों में मना किया गया है।
शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि भगवान श्री गणेश की पूजा में जिस प्रकार से शिव की पूजा में केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, उसी तरह भगवान श्री गणेश की पूजा में भी केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं पूजा की विधि क्या होगी। तो भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए आसन लेकर के बप्पा को सबसे पहले विराजमान करें और सबसे पहले उसके बाद जो है ना वह दीप प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि पूजा का जो साक्षी होता है वह हमारा दीपक होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान श्री गणेश को जल के छींटे के द्वारा स्नान कराएं। इसके बाद बप्पा को आप वस्त्र के रूप में कलावा या फिर वस्त्र है तो वस्त्र आप उन्हें समर्पित कर दें। बप्पा को पीले चंदन का तिलक और सिंदूर जरूर अर्पण करें। फिर उन्हें चंदन, दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, समीपत्र, बेलपत्र, पीले पुष्प, लाल अड़हुल जिसे कि गुड़हल के पुष्प कहते हैं वह जरूर अर्पण करें और भोग अर्पण करें। भोग में तिल की चीज़ों का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल से बनी हुई वस्तुएं, अन्य प्रकार के ऋतुफल, गुड़, इन सभी चीज़ों को भोग में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को धूप दीप समर्पित करें। यदि आपके यहाँ जो वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं हैं चढ़ाई जाती हैं तो उन्हें जरूर चढ़ाएं, जैसे हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है। तो यह कंप्लीट आपकी परंपरा पे है। भगवान श्री गणेश की पूजा में दुर्वा, पान के पत्ते या फिर पान का बीड़ा, लौंग और इलायची विशेषकर अर्पण किए जाते हैं। पूजा में जब तक दक्षिणा आपने अर्पण नहीं किया है तब तक पूजा आपकी पूर्ण प्रकार से फलित नहीं मानी जाती है। इस प्रकार से पूजन विधि को करने के बाद हाथों में पुष्प ले लें, भगवान श्री गणेश को धूप दीप समर्पित करें। उसके बाद व्रत की कथा सुनें। बहुत जल्द इसी चैनल पर भगवान श्री गणेश की व्रत कथा अपलोड कर दी जाएगी, उसका श्रवण जरूर करें ताकि आपको हर प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो। अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। इस प्रकार से किया गया पूजा जो है ना वह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भूल कर भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, अर्थात चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसे दोष माना जाता है और यह बहुत ही बुरा प्रभाव भी देता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।